दिलचस्प सिद्धांतों को जानने के लिए तैयार हो जाओ और पता लगाओ कि ये हमारी दुनिया को कैसे घुमाते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा होगी और पता लगाओ कि ये हमारी दुनिया को कैसे घुमाते हैं। यह एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक अनुभव होगा। हम सभी जानते हैं कि कुछ चीजें दूसरों से तेज चलती हैं, लेकिन हम यह कैसे निश्चित रूप से बता सकते हैं? एक चीते की कल्पना करो जो सवाना में दौड़ रहा है। यह बहुत तेज है। अब एक घोंघे की कल्पना करो जो धीरे धीरे एक पत्ते पर रेंग रहा है। यह बहुत धीमा है। हम तेज, धीमा, जल्दी या सुस्त जैसे शब्दों का उपयोग चाल का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अधिक सटीक होने के लिए हमें चाल को मापने का एक तरीका चाहिए। यहीं पर दूरी और समय काम आते हैं। यह जानकर कि कोई चीज कितनी दूर जाती है और इसमें कितना समय लगता है, हम उसकी चाल की गणना कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण कारकों को मापना सीखते हुए गति जासूस बनने के लिए तैयार हो जाओ। गति को मापने के लिए हमें अपने भरोसेमंद उपकरणों की आवश्यकता है, एक रूलर और एक स्टॉपवॉच। एक रूलर दूरी को मापता है, जो यह है कि कोई चीज कितनी दूर जाती है। हम दूरी को सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर जैसी इकाइयों में माप सकते हैं। दूसरी ओर एक स्टॉपवॉच समय को मापता है, जो यह है कि किसी चीज को चलने में कितना समय लगता है। समय को सेकंड, मिनट या घंटों में मापा जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि तुम अपने दोस्त के साथ खेल के मैदान में दौड़ रहे हो। तुम दौड़ की दूरी मापने के लिए एक रूलर का उपयोग कर सकते हो और एक स्टॉपवॉच का उपयोग यह समय मापने के लिए कर सकते हो कि तुम दोनों को फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इन मापों के साथ हम गति गणना की रोमांचक दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। गति की गणना करना आपके सोच से आसान है। यह एक साधारण पहेली को सुलझाने जैसा है। गुप्त सूत्र है, गति बराबर दूरी भाग समय। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कार की कल्पना करो जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। दूरी 60 किलोमीटर है और समय 1 घंटा है। हमारे सूत्र का उपयोग करके हमें मिलता है गति बराबर 60 किलोमीटर भाग 1 घंटा बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह हम जानते हैं कि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, गति की गणना करना बहुत आसान है। भाग 5, अपने रास्ते का चार्ट बनाना। अब जब हम जानते हैं कि गति की गणना कैसे की जाती है, तो आइए इसे दूरी समय ग्राफ के साथ देखें। दूरी समय ग्राफ एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तु की गति समय के साथ कैसे बदलती है। यह ग्राफ हमें न केवल गति की दिशा और परिमाण को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वस्तु कितनी दूर चली गई है और कितने समय में। यह ग्राफ हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ गति कैसे बदलती है। जब हम दूरी समय ग्राफ को देखते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार की रेखाओं को देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की गतियों का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए, एक सीधी रेखा स्थिर गति को दर्शाती है, जबकि एक घुमावदार रेखा बदलती गति को दर्शाती है। ग्राफ पर दूरी को आमतौर पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ऊपर की ओर और समय को क्षैतिज अक्ष पर बगल में प्लॉट किया जाता है। यह मानक प्रारूप हमें आसानी से यह समझने में मदद करता है कि वस्तु कितनी दूर चली गई है और कितने समय में। जब हम इन बिंदुओं को प्लॉट करते हैं, तो हम वस्तु की गति का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बना रहे होते हैं। गति को प्लॉट करने के लिए हम ग्राफ पर ऐसे बिंदु अंकित करते हैं जो अलग अलग समय पर वस्तु की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बिंदु हमें यह दिखाते हैं कि वस्तु किसी विशेष समय पर कहां थी। जब हम इन बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो हमें वस्तु की गति का एक स्पष्ट चित्र मिलता है। फिर हम इन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ते हैं। यह रेखा हमें वस्तु की गति का एक निरंतर चित्र देती है। यदि रेखा सीधी है, तो इसका मतलब है कि वस्तु की गति स्थिर है। यदि रेखा घुमावदार है, तो इसका मतलब है कि वस्तु की गति बदल रही है। दूरी समय ग्राफ पर एक सीधी रेखा स्थिर गति को इंगित करती है, जिसका अर्थ है कि वस्तु समय के साथ समान गति से चल रही है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और यह एक समान दर से आगे बढ़ रही है। एक खड़ी रेखा का मतलब है कि वस्तु तेजी से चल रही है, जबकि एक सपाट रेखा का मतलब है कि यह धीमी गति से चल रही है। खड़ी रेखा का अधिक ढलान यह दर्शाता है कि वस्तु की गति अधिक है, जबकि सपाट रेखा का कम ढलान यह दर्शाता है कि वस्तु की गति कम है। ग्राफ गति को क्रिया में देखने का एक शानदार तरीका है। यह हमें गति के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और यह भी दिखाता है कि वस्तु समय के साथ कैसे चलती है। इस प्रकार दूरी समय ग्राफ का उपयोग करके हम गति का एक स्पष्ट और सटीक चित्र प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6, टॉय कार ग्रां प्री। अपने गति कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार हो? आइए एक टॉय कार के साथ एक प्रयोग करें। अपनी सामग्री इकट्ठा करो, एक टॉय कार, एक रूलर, एक स्टॉपवॉच और कुछ मास्किंग टेप। सबसे पहले
फर्श पर एक शुरुआती रेखा और एक फिनिश लाइन को चिन्हित करने के लिए मास्किंग टेप का उपयोग करो। अपने रूलर का उपयोग करके दो रेखाओं के बीच की दूरी को मापो। यह आपका रेस ट्रैक है। अब अपनी टॉय कार को घुमाओ और इसे शुरुआती रेखा से जाने दो। अपनी स्टॉप वॉच का उपयोग करके समय मापो कि कार को फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रयोग को कुछ बार दोहराएं और अपने परिणाम रिकॉर्ड करो। अंत में टॉय कार की औसत गति की गणना करने के लिए गति सूत्र गति बराबर दूरी भाग समय का उपयोग करो। बधाई हो, तुम एक स्पीड रेसर हो। भाग 7 पेंडुलम के साथ झूलना। पेंडुलम का झूलना एक अद्भुत दृश्य है जो समय की सटीकता और गति के नियमों को दर्शाता है। क्या आपने कभी झूलते पेंडुलम वाली दादाजी की घड़ी देखी है? यह घड़ी न केवल समय बताती है बल्कि विज्ञान के एक अद्भुत सिद्धांत को भी दर्शाती है। एक पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटका हुआ एक भार होता है जो आगे पीछे झूलता है। यह झूलना गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों के कारण होता है। हम समय की अवधारणा को समझने के लिए पेंडुलम का उपयोग कर सकते हैं। पेंडुलम की गति नियमित होती है जिससे यह समय मापने के लिए आदर्श बनता है। एक साधारण पेंडुलम बनाने के लिए एक छोटे वजन जैसे वॉशर को एक धागे से बांध दो। यह एक सरल और मजेदार प्रयोग है जिसे आप घर पर कर सकते हैं। धागे के दूसरे सिरे को पकड़ो और वजन को स्वतंत्र रूप से लटकने दो। यह सुनिश्चित करें कि वजन स्वतंत्र रूप से झूल सके। अब धीरे से वजन को एक तरफ खींचो और छोड़ दो। वजन आगे पीछे झूलने लगेगा। यह झूलना पेंडुलम की समय अवधि को निर्धारित करता है। पेंडुलम को एक पूर्ण झूला आगे और पीछे पूरा करने में लगने वाला समय इसकी समय अवधि कहलाता है। यह समय अवधि पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। आप स्टॉपवॉच का उपयोग करके समय अवधि को माप सकते हैं। यह एक सटीक तरीका है यह जानने का कि पेंडुलम कितनी तेजी से झूल रहा है। धागा जितना लंबा होगा पेंडुलम उतना ही धीमा झूलेगा और उसकी समय अवधि उतनी ही लंबी होगी। इसके विपरीत छोटा धागा पेंडुलम को तेजी से झूलने में मदद करेगा। पेंडुलम समय और गति के बीच संबंधों का पता लगाने का एक मजेदार तरीका है। यह न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए बल्कि किसी भी जिज्ञासु मन के लिए एक अद्भुत उपकरण है। पेंडुलम के साथ प्रयोग करके हम गति, समय और गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। भाग 8 इकाइयां महत्वपूर्ण हैं। जब हम चीजों को मापते हैं तो सही इकाइयों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। विज्ञान में हम संगति सुनिश्चित करने और भ्रम से बचने के लिए इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई इकाइयों का उपयोग करते हैं। दूरी के लिए एसआई इकाई मीटर है, समय के लिए यह सेकंड है और गति के लिए यह मीटर प्रति सेकंड है। सही इकाइयों का उपयोग करने से हमें अपने मापों को सटीक रूप से संप्रेषित करने और वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। भाग 9 चलते रहो। बधाई हो युवा वैज्ञानिकों, आपने गति और चाल की दुनिया की यात्रा की है। आपने सीखा है कि गति का निरीक्षण कैसे करें, दूरी और समय को कैसे मापें, गति की गणना कैसे करें और यहां तक कि प्रयोग कैसे करें। याद रखें, गति हमारे चारों ओर है, सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े ग्रहों तक। खोज करते रहो, प्रश्न करते रहो और वैज्ञानिक खोज की भावना को जीवित रखो। अब वहां जाओ और अपने नए ज्ञान को अमल में लाओ।